इसको थोड़ा खींच ले, इसको थोड़ा खींच ले। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमतयो देवावितं सन्ति जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम तीनानं तार्यानं शासनीय स्वरूप परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार वंदन हो। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में सत नमन, सत नमन। मेरे आस्था के केंद्र परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जमाल साहब के पावन से चरणों में सत नमन, सत नमन। एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव की आराधना के पावन पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये पल बड़े सुनहरे हैं, जिन पलों में हम प्रभु महावीर से जुड़ रहे हैं। ये पल बड़े सुनहरे हैं, जो पल धर्म ध्यान में गुजर रहे हैं। ये पल बड़े सुनहरे हैं, जो हमें प्रभु महावीर की अंतिम वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी अपने अपने सौभाग्य को सराहें और पुच्छी सुनम जो प्रभु महावीर की स्तुति है, एक बार हम उसको दोहराते हैं, एक बार उनको प्रभु को अपने समक्ष उपस्थित करके उनकी स्तुति गाते हैं। तत्पश्चात फिर हम श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करेंगे। पुच्छे सुनम समना माहनाय अगारिनो या परतीथ्याय सेके गंत हियं धम्ममाहु अनेल संसाहु समीक्षयाय कहं चनानं कहं दंसनं से शीलं कहं नायसूयस आसे जानासिनं भिक्षु जहात हेना आहा स्वयंभू जहा निसंतम खेयन्नय से कुशले महेशी अनंत नानीय अनंत दंसे पहेठियस जाना हि धम्मं च ध्येयं च पेहि ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथावर्जेयपाना से नीच नीच ही समीख पन्ने दिवेव धम्मं समयं उदाहो से सवदंसी अभिभूयनानि निराम गंधे धीमं क्षयप्पा अनुत्तरे सब जगं विद्या गंथा अतीते अभय अनाओ से भूय पन्ने अनिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरं तपै सूर्येवा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धाममीनं जिनानां नेया मुनिका सब
सुपन्ने इन्देव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिविनम् श्रीपन्नया अक्षय सागरे वा महोदहि वा विअनन्त अनाइले वा एकसाई मुक्के सक्केव देवा हि वै श्रीवीर्येणं परिपुनविरिये सुदंसने वा नगसवसिष्ठे सुरालये वा सिमुदागरे से विरायणे गगुणो भवे स्वयं सहस्रान उजोयनाना चिकन्दगे पन्दगवे जयन्ते से जोयने नवनवै सहस्रे उद्धूषितो हैठ सहस्रमेघम् उठे नभे चेठै भूमि वठिये जम सूर्या अनुपरिवर्तयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेया जंसीरैन्दे दयन्ति महिन्दा से वैसद महापगासे वीरायै कंचन मठ वन्ने अनुत्तरे गिरिसूया पदुगे गिरिवरे से जलिये भूमे महिये मझम्मी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुधले से एवं श्रीये उस भूरि बन्ने मनोरमे जो ययाचे सनसेव जसो गिरिश पवोचै महतो पवयस एतो वमे समने नायकोते जाहि जसोदन सननानशीले गिरिवरे वानिसहाययाना रूयैव सिद्धे वलयायतानम् तवमे से पन्ने मुनि नमजे तमुदाहु पन्ने अनुत्तरं धम्ममुयिरयिता अनुत्तरं ध्यानवरं ध्याये सुसुख सुखम् अपगंड सुखम सखिंदु एगंतवदात सुखम अनुत्तरगम परमं महेशी अशेष कम्मं सविशोह इत्ता सिद्धिं गयं साइमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जह सामलीवा जंसीरैं वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवा नन्दनमाहुषेठ नानेन शीलेन यभूहि पन्ने धनियं वसद्दान अनुत्तरेयो चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवा चन्दनमाहुषेठ एवं मुनीनम् अपडिन्नमाहु जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठ नागे सुबाधर निनमाहु
खो दैवा रसवे जयन्ते तमो बहारे मुनिवे जयन्ते हथे सुएरा वन माहुनाए सिंहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुबा गरुले वेणुदेवे निवान वादी निहनाय पुत्ते जो है सुनाए जहवेश शने उसे सुबा जह अरविंद माहु हतीन सेठे जहदंत वके ईशेन सेठे तहवधमाणे दानान सेठम अभय प्याना सच्चे सुवान वजम वयन्ति तवे सुवा उत्तमं भजेरं लोकोत्तमे सम्मने नाय ठेन सेठा लवसतमावा सभा सुहम्माव सभान सेठा निवान सेठा जह सावधम्मा ननाय पुता परमथिनानी ओढ़ो वमे धुनई विगगे न सन्निहिंको वैया सुपन्ने तरियुं समुद्रं च महाभवोघं अभयं करे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायां लोभं च उद्धम् अजथ दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशी न को वै पावं न कारवे किरिया किरियं प्रणयानुवायम् अन्नानियानं पडियच्छठानं शेषाववायम् इवेयिता ओवठ्ये संजम देहरायम् सेवारिया इत्थि सराय भता उवहानवं दुःख खयाय लोगं विदित्ता आरं परं च सौवं पभुवार्ये सववारं सोचाय धम्मं अरहन्त भाष्यं समाह्यं अठ पदो वसुद्धं तं सदहनाय जनानां इन्देव देवा हिव आग्निसन्ति इन्देव देवा हिव आग्निसन्ति बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जिनवाणी की महिमा। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी
जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी का हर अक्षर है अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य, वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिन वाणी हो, जय जिन वाणी छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन कर ले। इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी। जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक साला। हेय गेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अंतिम वाणी। जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुत देव भगवान की जय हो। तो प्रवेश करते हैं आगम में। आज होगा 2 अध्ययन। पहला अध्ययन छोटा है, दूसरा अध्ययन जो है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन कल इसकी पूर्णाहुति होगी, इसलिए इसकी कुछ गाथाएं हम छोड़ेंगे। और रही बात आज के अध्ययन की, तो आज 255 गाथाएं हम 36वें अध्ययन की करेंगे और यथाशक्ति संक्षेप में हम इस दोनों अध्ययन को समझेंगे। आपके लिए संक्षेप कर देंगे, नहीं तो व्याख्या बहुत लंबी चलेगी और इसमें गुड़ गुड़ बातें हैं, गहरी गहरी बातें हैं,
जो सिर के ऊपर से जाने वाली बातें हैं। अगर मैं समझाता रहूँगा टाइम भी क्या होगा, टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपके लिए संक्षिप्त में करेंगे। तो 35वां अध्ययन अनगार मार्ग। सुने है में गगमणामग्गम बुद्धिं देशीयं जमायरन्तो भिक्खु दुःखानन्त करे भवे गिहवासं परिचज पवजमसीये मुनि इमे संगे वियानि जजेहिं सज्जन्ति मानवा तहे वहंसम् अलीयं चोज्जम् अबम्भ सेवनम् इच्छा कामं च लोभं च संजो परिवज्य मनोहरं चित्तघरं मल्लधुवेन वासी सकवाडं पंडुरुलोयं मनसा विनपथाय इंद्रियाणि उभिकुसतारि सम्मि उवस दुःखराय निवारेयो कामराग विवर्धने सुसारे सुन्नगारे व रुखमूले व एगौ पहिरिके पर कड़वा वासं तथा भीरोय खासु यम्मी अनाबाहे इत्थेहि अनाभिदु तथ संकपय वासं भिक्खु परम संजय न स्वयं गिहाय गुविजनेव सन्निहिंकारय गिह कम समारंभे भूयानं दिशाय वाहो तसानं खावरानं च सुहुमानं बादराणय तमहागिह समारंभे संजयो परिवज तहेव भक्त पाणिषु पयने पयावनेषु य पान भूय दय ठाय न पय न पयाव जलधन निस्या जीवा पुढ विकट निस्या हमंति भक्त पाणिषु तमहा भिक्खु न पयावय विसपे सवाओ धारे बहु पाणी विनसने नथी जोई समे सथे तमहा जोहिम न दिवय हिरणं जवरुवं च मनसा विनपथय समलिथु पंचने भिक्खु वीरय कया विकय किनंतो कयो होई विकनंतो न वाणियो कया विकयं विवटंतो भिक्खु न भवै तारिसो भिक्षुयवं न केयवं भिक्खु न भिक्खवित्तना कया विक्को मादोसो भिक्खवित्ति सुहावा समूयानम् उच्च में सिजा चाह सुत्तमनिंदियं लाभालाभं मिसंतुठे पिंडवायं चरे मुनि अलोलेन रस्य गिद्धे जिभादन्ते अमुचिये नर सठाए भुजिंजा जवन ठाए मामुनि अचनं रयनं चैव वन्दनं पूयनं ताहा इद्धि सत्कार सम्मानं मनसा विनपथाय सुखझानं झिया एज आनियाने अकिंचने वो सठकाए विहरे जाव काल सपज निजुहियुण आहारं काल धम्मे उवठिये जहि ऊण मन संबोधिं पहु दुखा विमुचय निम्मे निरहंकारो वियरागो अनासवो संपत्तो केवलम नानम सासयं परिनिव्येति वेमि। 36वां अध्ययन जीव अजीव विभक्ति। जीवा जीव विभक्तिम सुने में एक मन इयो जम जानी उन भिक्खु समम जय संजमे जीव छेव अजीवय ऐस लोए वियाही अजीव दे समागते अलोगे से वियाही दवो खेताओ चेव कालाओ भावो ताह परुवान ते सिंभवे जीवानम जीवानय रुविनो चेव अरुविया अजीवा दुविहा भवे अरुवि दशहा भूता रुविनो य चौवि धम्म तिथि काय तदेसे तप ऐसे आहिए अहम तसदेसे तप ऐसे आहिए आगा से तसदेसे तप ऐसे आहिए अद्धा समय चेव अरुविदसहा भवे धम्मा धम्मे यदो चेव लोगमित्तवियाहिया लोगा लोगे आगा से समय समय खेतिये धम्मा धम्मा गा सतिन्नि वि अनाइया अपजवसिय चेव सबधन्तु वियाहिया समय विसंतयं पप एवमेव वियाहिया आय संपपसाय सपज वसीय विय खंडाय खंड देशाय तप ऐसा कहे वय परमाणु नय बोधपा रुविनोय चौविहा एक तेन पुह तेन खंडाय परमाणुय लोगे एक देशय लोया भय वते उखिताओ
सुहुमा सबलोगमिलोग देशेय बायरा इतो काले विभागम तु तिसिम बुच्छम चौ विहम संतैम पपतेनाइम अपजवसिया वियठीं पडुचथ साया सपजवसिया विय असंख काल मुकोसम एकम समयम जहन्नयम अजीवानय रुविनम थी ऐसा विया हिया अनंत काल मुकोसम एकम समयम जहन्नयम अजीवानय रुविन अंतरेयम विया हिया वन्नौ खंडौ गंधौ चैव रसौ फासौ ताः संठानौ यविन्यो परिणामो तेषिं पंचः वन्नो परिणय जेउ पंचः ते पकितिया किनः निलाय लोहिया हालिदा सुकिलताः गंधौ परिणय जेऊ दुविहते हिय सुविगंध परिणाम दुविगंधत वय रसौ परिणय जेऊ पंचहाते पकितिया तिथि कडुय कसाया अमिला महुरता फासौ परिणय जेऊ अठाहाते पकितिया कखड़ा महुआ चेव गरुय लहुयतः सिया उन्हायस निधाय ताहा लुखाय अहिया इय फास परिणय ए पुगल समुदाय हिया संठानौ परिणय जेऊ पंचहाते पकितिय परिमंडलय वताया तंसा चौरंस समाया वनौ जे भवित किन्ह भय से उगंधौ रसौ फासौ चेव भय संठानौ विय वनौ जे भवे नीले भय से उगंधौ रसौ फासौ चेव भय संठानौ विय वनौ लोहिय जेऊ भय से उगंधौ रसौ फासौ चेव भय संठानौ विय वनौ पिय जेऊ भय से उगंधौ रसौ फासौ चेव भय संठानौ विय वनौ सुकिले जेऊ भय से उगंधौ रसौ फासौ चेव भय संठानौ विय गंधौ जे भवे सुभि भय से वनौ रसौ फासौ चेव भय संठानौ विय गंधौ जे भवे दुभि भय से वनौ रसौ फासौ चेव भय संठानौ विय रसौ तितय जेऊ भय से वनौ गंधौ फासौ चेव भय संठानौ विय रसौ कडुय जेऊ भय से वनौ गंधौ फासौ चेव भय संठानौ वियो रसौ कसाय जेऊ भय से वनौ गंधौ फासौ चेव भय संठानौ विय रसौ अमिल जेऊ भय से वनौ गंधौ फासौ चेव भय संठानौ विय रसौ महुरय जेऊ भय से वनौ गंधौ फासौ चेव भय संठानौ विय फासौ कखड़ जेऊ भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय संठानौ विय फासौ महुए जेऊ भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय संठानौ विय फासौ गरुय जेऊ भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय संठानौ विय फासौ लहुए जेऊ भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय संठानौ विय फासौ सिय जेऊ भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय संठानौ विय फासौ उन्हय जेऊ भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय संठानौ विय फासौ निधय जेऊ भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय संठानौ विय फासौ लुखय जेऊ भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय संठानौ विय परिमंडल संठाने भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय फासौ विय संठानौ भवे वटे भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय फासौ विय संठानौ भवे तंसे भय सौ वनौ गंधौ रसौ चेव भय फासौ विय संठानौ जे चौरन से भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय फासौ विय जे आय संठाने भय से वनौ गंधौ रसौ चेव भय फासौ विय ऐसा अजीव विभक्ति समासेन विया हिया इतो जीव विभक्ति मगुच्छामि अनुपुवसो संसारथाय सिद्धाय दुविहा जीवा विया हिया सिद्धाने गविभवता तमे कितया सुन इति पुरिसस सिद्धाय तहे वय नपुंसग संलिगे अन्नलिंगे गिहिलिंगे तहे वय उक्कोसो गहनाय जहन्नम झिमाय उढम अहेय तिरियं च समुदमि
जलमीय दशय नपुंस एसुम विषम इत्थिया सूय पूरिसे सूय अठसयम समनेगेन सिद्धि चत्तारि अग्गिलिंगे अन्नलिंगे दशेवय संलिंगेन अठसयम समएनेगेन सिद्धि उकोसोगहनये सिद्धन्ते जुगवं दुवे चत्तारि जहनाय जवमझे अठुतरम सयम चौरुढलोये यदुवे समुदितौ जले विसमहित वय स्वयं च अठुतरम तिरिय लोये समन ए नेगेन सिद्धि कहीं पड़ी हया सिद्धा कहीं सिद्धा पैठिया कहीं बोधन चैतानम कथगंतु न सिद्धि अलोय पड़ी हया सिद्धा लोय गेय पैठिया एहम बोधिन चैतानम कथगंतु न सिद्धि बार से जोय नहीं कबठ वरिम भवे इसी पभार मुनामाऊ पोढ़वी छत संठिया पनयाल सय सहसा जोय नानम तु आयया ताव इयम चेव विथिना तिगुणो सहिय परिरव अठ जोयन बाहला समझमि वियहिया परिहायंति चरिमंते उच्चे पताओ तनुयरि अर्जुन सुवर्ण मगई सापुढवि निमला सहाविनम उत्तान गच्छतग संठियाय भणिया जिनवरेः संखंक कुंद संकासा पंडूरा निमला सुहासियाय जोयन ततो लोयंतो वियाहियो जोयन स उजो तथ कोसो उवरिमो भवे तस कोस स छबाय सिद्धाणु गहन भवे तथ सिद्ध महाभागा लोगमे पैठिया भव पंचव मुका सिद्धिम वर गया उससे हो जे सिम जो होए भव मिचरिम मियो ते भागहीनो ततोया सिद्धाणु गहन भवे एगतेन साया पजवसिया विया उहतेन अनाया अपजवसिया विया अरुविनो जीव घन नान दंसन सन्निया औलम सुहम संपत्ता उवमा जसन थियो लोगे गदेशे ते सवे नान दंसन सन्निया संसार पार निथिन सिद्धिम वर गया संसार था उजे जीवा दो विहाते विया तसा यथवर चेव थावराति विहाथहि पुढ़वी आओ जीवाय तहे वय वन सय इचे थावरति विहा ते सिंहे सुने में दुविहा पुढ़वी जीवाय सोमा बयरता पजतम पजता एवं में तुहम पुनो बायर जे उपजता दुविहा ते विया सनह खराय बोधवा सनह सत विहतहि किनह नीलाय रोहिराय हालिदा सुकिलता पंडुपण गम तिया खर छत्तीसय विहा पुढ़वीय सकरावालुया उवले सिलाय लोणु से अयतंब तौय सिसग रूप सुवन्नेय वैरेय हरियाले हिंगुलिये मनुशिला सास गंजन पवाले अभ पडल अभवालुये बाय रकाए मणि विहान गोमे जय रुयगे अंके फली है य लोही अक्षय मर गए वसार गल्ले भूय मोयग इंदनी लेय चंदन गेरुय हंस गभ्य कुलय सुगंधिय बोधव्य चंदप वेरुलिये जलकंते सुरकंतेय ए खर पुड़विये भेय छत्ति समाहिया एक विहमान नत्ता सुहमा तथ व्याहिया सुहमा सब लोगम में लोग देशे अबायरा इतो काल विभागम तो उच्छम ते सिम चौविहम संतैम पपनाया अपजवसिया विया थें पडुच्छ साया सपजवसिया विया पाविस सहसायं वासानुकोसिया भवे उठिए पुड़विनम अंतो मोहतम जहन्निया असंख काल मुक्कोसम अंतो मोहतम जहन्निया कायथे पुड़विनम तम कायंतो अमुंचाओ अनंत काल मुक्कोसम अंतो मोहतम जहन्नयम विजठम में सयकाय पुड़वी जीवान अंतरम ए सिंवनो चेव गंधो रसफासो संखाना देशो भवि विहणयं सहस्सो दुविहा आउ जीवाओ सुहमा बैरातः पजत्ता एव मे ए दुहा पुनो
बायराज्य उपजता पंचहाते पकितिया शुद्धोदय उससेय हर तनु महियाहि में एक विहमानता सुहमा तथ वियाहिया सुहमा सब लोग गम्मी लोग देशीय बायरा संतहिम पपनाया अजवसिया विया ठेंग परुचसाया सब अजवसिया विया तत्तेव सहसायं वासानुकोसिया भवे आउठिये औनम अंतो मोहत्तम जहन्निया असंख काल मुक्कोसम अंतो मोहत्तम जहन्नयम कायठे आउनम तम कायम तु अमुंचौ अनंत काल मुक्कोसम अंतो मोहत्तम जहन्नयम विझड़म्मि सैकाय आउ जीवान अंतरम सिंवनौ चैव गंधौ रसकसौ संठान दिशौ विहनाय सहससो दुर्विहवनस जीवा मुसुहुम भयरता पजता एव मे दुहापु पायराजे उपजता दुविहते वियहिय सहारण शरीराय पुत्तिगाय तहेवर पतेग शरीराओ निगहते पकितिय रुख गुच्छाय गुमाय लय वलितन तह वलय पवग कुहुन जलरुह ओसहित हरिय काय उबोधव पतेगाय वियहिय साहारण शरीराओ निगाहते पकितिय आलुए मुलय चेव सिंह बेरिता है वया हरिली सिरिली जावई के कंदली पलंडू लसन कंदेया कंदलिय कुहुवय लोहिनी हुयथि हुय कुह गायता है वय कण्हय वज कंदेया कंदे सूर नय ताहा अस कन्या बोधव सिंह कन्निता है वय मुसुंधिय हलिदाय निगाह एवमय इग विहमनता सुहम तथ वियाहिया सुहम सब लोगमि लोग देशीय बायरा संतइन पपनाय अपजवसिय वियथि पडुचसाय सपजवसिय वि तस चैव सहसायं वसानुकोसिय भवे वनस इन अंतो मोहतम जहन्नयम अनंत काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम कायथे पणगणम तम कायम तु अमुंचौ असंख काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम बीजधम्मि साय काय पणग जीवन अंतरम सिंवनौ चैव गंधौ रसफसौ संठान दिशौ विहनाय सहससो इचे थावरा तिविहा समसेन वियहिया इतो तसे तिविह गुच्छामि अनुपुवसो तेउवाउ यबोधव उरालय तसतः इचे तसा तिविहा ते सिंहे सुने मे दुविहा तेउ जीवाउ सुहम भयरता पजता एव मे दुहा पुनो बायराजे उपजता निगाहते वियहिया इंगाले मुमुरे अग्नि अचिम जालता है वय उक्का विद्युय बोधव निगाह एवमयो एग विहमानता सुहमते वियहिया सुहुमा सब लोगमि लोग देशेय बायरा इतो काल विभागम तु तेसिंवुच्छम चौ विहम संतयं पपनाय अपजवसिय वियथि पडुचसाय सपजवसिय वि तिन्नेव अहोरता उकोसेन वियहिया आउठिये त्यूनम अंतो मोहतम जहन्निया असंख काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम कायठे त्यूनम तम कायम तु अमुंचौ अनंत काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम विझधमि सय काय तेउ जीवन अंतरम सिंवनौ चैव गंधौ रसफसौ संठान दिशौ विहनाय सहससो दुविहवाउ जीवाउ सुहुमा भयरता पजता एव मे दुहा पुनो बायराजे उपजता पंचहाते पकितिय उक्कलीय पंडलीय घन गुंजा शुद्ध वायाय संवट्ट गवायाय निगह एवमयो एग विहमनता सुहम तथ वियहिया सुहम सवलोगमि लोग देशेय बाय इतो काल विभागम तु तेसिंवुच्छम चौ विहम संतयं पपनाय अपजवसिय वियठिं पडुचसाय सपजवसिय वियतिन्नेव सहसायं वसानुकोसिय भवे आउठी वाउणम अंतो मोहतम जहन्निया असंख कालम कोसम अंतो मोहतम जहन्नयम कायठे वाउणम तम कायम तु अमुंचौ अनंत कालम कोसम अंतो मोहतम जहन्नयम विझडम्मि साय काय वाउ जीवन अंतरम सिंवनौ चैव गंधौ रस
सफासौ संठाना दिसौ वाविविहानाय सहससो पुरालय तसजीव चौ हाथे पकितिया बे इंदिया ते इंदिया चौरो पंचिंदिया चैव बे इंदिया उजे जीवा दुवि हाथे पकितिया पजतम पजता ते सिंहे सुने में किमीरो सोमंगला चैव अलसमय वाहया वासी मुहाय सिपिया संखा संखनगताः पल्लोयानुलय चैव तहिवय वरडग जलुग जलग चैव चंदनाय तहिवय इवे इंदिया निगह एव माया लोगे गदेशे ते सवे न सवथ बिया हिया संतयन पपनाइया अपजवसिया बिया थे इन पडुच साइया सपजवसिया बिया वासाहिं भारत चैव उपकोसेन बिया हिया बे इंदिया आउठिए अंतोमोहतम जहन्निया संकृज कालम कोसम अंतोमोहतम जहन्नयम बे इंदिय कायथि तम कायम तु अमुचौ अनंत कालम कोसम अंतोमोहतम जहन्नयम बे इंदिय जीवाणम अंतरम च वियाहियम सिंवनौ चैव गंधौ रसफसौ संठान दिसौ वाविविहनाय सहससो तेन्द्रिय जेव जीवा दुविहाते पकितिया पजतम पजताते सिंभे सुने हमें पंथो पिविली उडनसा उकलुदे हिया तहा तनहार कठहारय मालुगा पतहारगा कप्पा सठी मी जाया तिंगुदा तौ समिंजगा सद्दावरिया गुमिया गोधब इंदगाइया इंदगोव मगमहिया नेगहा एव माया लोगे गदिसे ते सवे न सबथ विया हिया संतयम पपनाइया अपजवसिया विया थी इन पडुच साइया सपजवसिया विया ए गुणपन होरता उपोसेन विया हिया ते इंदिया आउठी तो मोहतम जहनिया संकृज कालम उपकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम ते इंद्रिय कायति तम कायम तु अमुच अनंत कालम उपकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम ते इंद्रिय जीवानम अंतरम तु वियाहियम सिंवनौ चैव गंधौ रसफसौ संठान दिसौ वाविविहनाय सहससो चौरिंद्रिय उजे जीवा दुविहाते पकितिया पजतम पजताते सिंभे सुने हमें अंधिया पोतिया चैव मुचिया मसगताः भमरे कीडपयंगिया ढिंकुणे कुंकणे ताः कुकुडे सिंगिरिडिया नंदावते या विछुए डोले भिंगिरिडिया विरिली अच्छी वेहाए अच्छिले महाले अच्छी रोडे विचिते चितपत ओहिंजलिया जलकारिया नियंतम गैया इय चौरिंदिया निगह एव माया लोगे गते से ते सवे न सबथा विया हिया संतहिं पपनाइया अपजवसिया विया थे इन पडुच साइया सपजवसिया विया छजेव यमासव उकोसेन विया हिया चौरिंदिया आउठी अंतोमुहतम जहन्निया संख्यज कालम कोसम अंतोमुहतम जहन्नयम चौरिंदिया कायठी तम कायम तु अमुचौ अनंत कालम उपकोसम अंतोमुहतम जहन्नयम विजडमि सयकाय अंतरम च वियाहियम सिंवनौ चैव गंधौ रसफसौ संठान दिसौ वाविविहनाय सहससो पंचिंदिया उज जीवा चौविहाते वियाहिया नेर इया तेरिखाय मानोया दिवाय आहिया नेर इया सत विहा स्फुट विसु सत सुभवे रयना भसकरा भवालुया भय अहिय पंकभा धुम भतम तम तम तः ई नेरि इया सतः परिकितिय धम्म घम्मा वंश गसिला ताहा अंजन रिठग मघ माघ वै चैव नारय वियाहिया रयणाय गोतौ चैव ताहा धमाय नमो नेर इया सतः परिकितिया लोगस गदे समिते सवेय वियाहिया एतो काल विभागम तु ते सिंवोच्छम चौ विहम संतयम पपनाइया अपजवसिया वि थे इन पडुच साइया सपजवसिया विय सागरो वम मेघम तु सुकोसेन वियाहिया पढ़माय जहननम दस वस सहसी तिन्नेव सागर उकोसेन वियाहिया दोचाय जहननम एगम तु सागरो वमम
सत्यव सागरौ उक्कोसेन वियाहिया तय्याय जहनेनं तिन्नेव सागरो वम दस सागरो वमाहु उक्कोसेन वियाहिया चौथीय जहनेनं सत्यव सागरो वम सतरस सागरौ उक्कोसेन वियाहिया पंचमाय जहनेनं दस चैव सागरो वम 22 सागरा उक्कोसेन वियाहिया छठीय जहनेनं सतरस सागरो वमा 33 सागरा उक्कोसेन वियाहिया सप्तमाय जहनेनं 22 सागरो वमा जाचे वय आउठी निर्याणं वियाहिया साते सिंकायठी जहन्नु कोसिया भावे अनंत कालम कोसम अंतमोहतम जहन्नयं बीजधम्मिसाय काय निर्याणं तु अंतरम् सिंवनौ चैव गन्धौ रसफासौ सन्ठानदेशौ वाविविहनैः सहससो पंचेन्द्रियतिरखाओ दुविहाते वियाहिया पंचमतिरखाओ गभवकन्ति यतः दो विहाते भवेति विहाजलय रथलय रतः नहयराय बोधवते सिंहे सुनेह में मच्छय कच्छ भय गाय मगरताः सुसुम्भरा य बोधव पंचः जलय रहिया लोए देशे ते सवे न सवत्थ वियाहिया इतो काल विभागम तो ते सिंबुच्छम चौ विहम संतैं पपनाइया अपजबसिया वियठिं पडुच साइया सपजबसिया विय एगाय पुवकोडी उकोसेन वियहिया आउठिये जलय रणम अंतो मोहतम जहन्नयम पुवकोडी पुहतम तु उकोसेन वियहिया कायठि जलय रणम अंतो मोहतम जहन्नया अनंत कालम उकोसम अंतो मोहतम जहन्नया विजढम्मिसाय काय जलय रणम अंतरम सिंवनौ चैव गन्धौ रसफासौ सन्ठानदेशौ वाविविहनैः सहससो चौपय परिसप्पा दुविहा थलय राभवे चौपय चौविहा तेमे कितयौ सुन एक घोरा दुखरा चैव गंडीयपयं सुनः पया हयमाहि गुणमाहि गयमाहि थिहमाहि नो भोरग परिसपा दुविहा भवे गोहाय अहिमाय एकिका निगहा भवे लोए गदेशे ते सवे न सवत्थ वियाहिया एतो काल विभागम तु ते सिंवुच्छम चौ विहं संतैं पपनाइया अपजबसिया वि ठिं पडुच साइया सपजबसिया विय पलियो वमाय तिन्नियो उकोसेन वियाहिया आउठी ज थलय रणम अंतो मोहतम जहनिया पलि ओबमाय तिन्नियो उकोसेन तु सहिया पुबकोड़ी पुहुतेनम अंतो मोहतम जहनिया कायठे थलय रणम अंतरम ते सिंभवे कालमनंतम कोसम अंतो मोहतम जहन्नय शिवनौ चैव गंधौ रसफासौ संठान देशौ वाविविहनैः सहससो धम्मे चम्मे उद्लोम पखिय तय समुग पखिया विय पखिय बोधबा पखिनो चौ विह लोगे एक देशिते सवे न सवत्थ वियाहिया इतो काल विभागम तु ते सिंवुच्छम चौ विहं संतैं पपनाइया अपजबसिया वियठिं पडुच साइया सपजबसिया विय पलियो वमस भागो असंख्य ज इमो भवे आउठे खय हरणम अंतो मोहतम जहनिया असंख भागो पलियस उकोसेन उसाहिया पुवकोड़ी पुहुतेनम अंतो मोहतम जहनिया कायठि खहरया खहयरणम अंतरम ते सीमं भवे अनंत कालम कोसम अंतो मोहतम जहन्नयम सिंवनो चैव खंदौ रसफासौ संठान देशौ वाविविहनैः सहससो मनुया दुविहा भेयौ तिमे कितयौ सुन समुचिमय मनुया गभवकन्ति यतः गभवकन्ति यजेहोति विहते वियाहिय अकम भूयाय अंतर दिवयतः पनरसति स इय विहा भेय अठ विषयं संखाउकम सोते सिम ऐसा वियाहिय समुचिमण शिव भेयो होई वियाहिय लोग स गदे समिते सवे वियाहिय
Santaing papanaya apajavasia via ting paduchasaya sapajavasia via paliovamaing kaniyo ukosena via heya authi manuyanam antomuhatam jahaniya paliovamaing kini उक्कोसेन विया हिया पूवकोडिपुहुतेनम् अन्तमुहत्तं जहन्निया कायठिः मनुयानम् अन्तरं ते सीमं भवे अनन्तकालमुक्कोसम् अन्तमुहत्तं जहन्ययम् एसिंवन्नौ चैव गन्धौ रसपासौ सण्ठाणदेशौ वाविविहानाय सहससो देवाचौ विहावुत्ता ते मे कितयौ सोनभौमिजवानमन्त जोय सवे मानियतः दसहाउ भवनवासी अठावनचारिणो पंचविहा जोयसिया दुविहा विमानियतः असुरा नागसुवन्ना विजु अगिया वियाहिया दिवो दहिति सवाय थणिया भवनवासिनो ईशाया भूया जखाया रकया गिन्नरा किंपपुरिसा मोहोरकया गंधव अठविहा वाणमंतरा चंदासुराया नखता गाहा तारागणतः थिया विचारिणो चेव पंचः जोई सालया विमानिया उजे देवा दुविहाते वियाहिया कप्पो वगय बोधव कपाइया तहेवय कप्पो वगय बारसहा सोहमि साणगतः साणं कुमार महिंदा बंभलो गय लंतगमः सुकम सहसर आणय पाणयतः आरण अचुय चेव ई कप्पो वग सुरा कपाइया उज देवा दुविहत वियाहिया गेवि जानुंतर चेव गेवि जनव विहतहिं हेठिमा चेव हेठिमा मजिमतः हेठिमा वहुवरिमा चेव मजिमा हेठिमतः मजिमा चेव मजिमा उवरिमतः उवरिमा हेठिमा चेव उवरिमा मजिमतः उवरिमा चेव इयगे विजगसुरा विजयन्ताय जयन्त अपराजिया सवठ सिद्धगतिव पंचहानुत्तरसुर इय विमानिया ए निगह एव माया लोकस एगति समिति वियाहिया एतो काल विभागम कुते सिंवुच्चम चौविहम संतयं पपनाइया अपजवसिया वियठें पडुच साइया सपजवसिया विय साहियं सागरम एकम उक्कुसेन ठी भवे भौमे जानम जहनेनम दसवास सहसिया पलि ओवम दो ऊना उक्कुसेन वियाहिया असुरिंद वजतानम जहन्ना दस सहसगा पलि ओवम मेघम तु उक्कुसेन ठी भवे बंतराणम जहनेनम दसवास सहसिया पलि ओवम मेघम तु वासलक्षेण साहियम पलि ओवम ठग भागो जोइसे सुजहनिया दो चेव सागराहिम उकोसेन वियाहिया सोहममि जहनेनम एगम च पलि ओवम सागरा सहिया दुन्नि उकोसेन वियाहिया ईशानमि जहनेनम साहियम पलि ओवमम सागराणीय सतेव उक्कोसेन थे भविषाण कुमार जहनेनम दुन्नियः सागरोवम साहिया सागर सत उक्कोसेन थे भवे माहिंदमि जहनेनम साहिया दुन्नि सागरा दस चेव सागराइं उकोसेन ठी भवे बंभलोय जहनेनम सतौ सागरो वमचौ दस सागराइं उकोसेन ठी लंतगमि जहनेनम दसौ सागरो वम सतरस सागराइं उकोसेन ठी महासुख जहनेनम चौदस सागरो वम अठारस सागराइं उकोसेन ठी भवे सहसारमि जहनेनम सतरस सागरो वम सागरा औण विसुंदु उकोसेन ठी भवे आनयमि जहनेनम अठारस सागरो वमा विसंधु सागराय मुकोसेन ठी भवे आनयमि जहनेनम सागरा औण विषय सागराय कविसंतु उकोसेन ठी भवे आरणमि जहनेनम विषय सागरो वम भाविसं सागरायं उकोसेन ठी भवे अच्युयमि जहनेनम सागरा एक विषय ते विष सागराय मुकोसेन ठी भवे परममि जहनेनम भाविसं सागरो वम चौविस सागराय मुकोसेन ठी भवे बियमि जहनेनम ते विषं सागरो वम पर्णविष सागराय मुकोसेन ठी भवे तयमि जहनेनम चौविहं सागरो वम छब्बीस
सागराय मुको सेन ठी भवे चौथमी जहनेनम सागरापन विषय सागरा सतविसम तु उको सेन ठी भवे पंचममी जहनेनम सागरा हो छ विषय सागरा अठविसम तु उको सेन ठी भवे छठमी जहनेनम सागरा सतविषय सागरा औनति संतो उपसेन ठी भवे सतममी जहनेनम सागरा अठविषय तिसंतु सागराय मुकुसेन ठी भवे अठममी जहनेनम सागरा औनतिसय सागरा इकतीसम तो उपसेन ठी भवे नवममी जहनेनम तिसय सागरो वमा तेसम सागराय मुकोसेन ठी भवे चौसम्पि विजयिषु जहनेन कीर्तिशय अजहननु मुकुसा तेतीसम सागरो वम महाविमाने सबठ ठेय सबिया हिया जाचे बहु आउठी देवानं तु बिया हिया सातिसिम कायठे जहनु कोसिया भवे अनंत काल मुकोसम अंत मुहतम जहनयम विझडमिसाय काय दीवानम हुज अंतर अनंत काल मुकोसम वास पुहतम जहनयम आणपयायणम कपणम गेविजानम तु अंतरम संखिज सागर कुसम वास पुहतम जहनयम अनुत्तराणय दीवानम अंतरम तु वियाहि सिंवनौ चेव गंधौ रसपासौ संठान दिशौ वाविविहनाय सहससु संसारथाय सिद्धाय जीवा वियाहिया रोगिणो चेव रोगिय अजीवा दुविहविय जीवम जीवेय सोचा सदहि उनय सवनयन मनुमय रमेज संजमे मुनि तीरे। आगमे का पाठ। श्री आग में तेरी है पन्नते संजहा सुताग में अथाग में तदुभ्याग में हे हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए हे में आलोम जम्बायथम वच्चामील्यम विनखरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोभिनम घोषिनम सुठोदिनम दुठोपड़ीछ्यम है काले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ ऐ सच्छाइए सच्छायम सच्छाइए न सच्छायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये थी आगम गंगा। इस गंगा के माध्यम से हम सभी प्रभु महावीर के संग थे। हम प्रभु महावीर के साथ थे और उनके साथ रहना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अपने भगवान के साथ रहना वास्तव में जब भाग्य का उदय होता है, सौभाग्य का उदय होता है, और इससे भी आगे एक और शब्द है जब अहोभाग्य का उदय होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा भाग्य है कि हमें क्या मिला? क्या मिला? मनुष्य जन्म मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें जैन कुल मिला। और ये हमारा अहोभाग्य है कि हमारे हाथों में उत्तराधन श्रुतदेव भगवान का संयोग हुआ। ये सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा अहोभाग्य है। इस नश्वर संसार में हमें ईश्वर बनने की ताकत यदि कोई देता है तो कौन देता है? यह आगम देती है। तो और ईश्वर के साथ रहना, किसके साथ? ईश्वर के साथ रहना, वो भी इस नश्वर शरीर के साथ। तो ये क्या है? और भी
और भी बड़ी बात है, क्योंकि जो शरीर है क्या है, पुद्गल है, और पुद्गल नाशवान होता है, बनता है, बिगड़ता है, लेकिन ईश्वर क्या है, ईश्वर शाश्वत है। तो लीजिए आज का जो अध्ययन है, 2 अध्ययन है, और इसको हम समझते हैं, संक्षेप में समझेंगे। देखिए, परमात्मा ने सबसे पहला अध्ययन साधु के लिए क्षुल्लक निर्ग्रंथि अध्ययन कहा है। दूसरा अध्ययन श्रवण का अध्ययन बतलाया है, और तीसरा बतलाया है भिक्षु का, और चौथा बतलाया है अनगार का। तो परमात्मा ने हर दृष्टिकोण से साधु का क्या धर्म है, साधु को क्या करना चाहिए, साधु को क्या नहीं करना चाहिए, और ये मत सोचना कि ये सिर्फ साधुओं के लिए ही है। परमात्मा के सानिध्य में जब परमात्मा ने ये उपदेश दिए थे तो ये श्रावकों को भी उपदेश दिए थे। तो यानी हर कोई अपने विवेक के अनुसार क्या करता है, बात को समझता है। तो साधुओं के लिए जो चीज पूर्णतः मना की गई है, वो चीज श्रावकों के लिए छूट दे करके कही गई है। तो निर्ग्रंथ जिसके अंदर राग द्वेष क्या हो चुका है, राग द्वेष खत्म हो चुका है। श्रवण जो क्या करता है, श्रम करता है, जो पुरुषार्थ करता है। देखिए, एक मजदूर होता है, और मजदूर क्या करता है, घर बनाता है ना जी। और घर बनाने में मिस्त्री की भी जरूरत होती है और मजदूरों की भी जरूरत होती है। तो हम भी क्या है, हम भी मजदूर हैं, और आप भी मजदूर हैं। और मिस्त्री का अलग ही क्या होता है, मजदूर तो मिस्त्री भी होता है, लेकिन उसका ओहदा थोड़ा अलग होता है। तो अगर जो मिस्त्री है, हम भी क्या है, हम भी मजदूर हैं, आप भी मजदूर हो। और हम किस वजह से मजदूर हैं, कि हम मोक्ष रूपी महल को क्या करना है, हमें मोक्ष का महल बनाना है, मोक्ष के महल तक क्या करना है, पहुंचना है। तो वहां पे मिस्त्री अकेला क्या कर लेगा, अगर घर बनेगा जितना हाथ मिस्त्री का होता है उतना ही हाथ मजदूरों का होता है। और मिस्त्री अगर मान लो कहाँ तक काम करेगा, कहाँ वो ईंटें लेके आएगा, कहाँ वो नपाई करेगा, कहाँ पे वो लगाएगा, तो उसके लिए मजदूरों की भी क्या होती है, जरूरत होती है। कई बार श्रावक बोल देते हैं कि हम तो श्रावक हैं जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत गलत बात है। आपको भगवान ने छूट नहीं दिया, आम आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन श्रावक और श्राविका कुछ ये मत सोचना कि हमें छूट दे दी है, छूट नहीं दी है। जो श्रावक श्राविका होते हैं उनको भी नियम में बांधा है। प्रभु ने कहा है कि साधु का अगर ये कहा है तो तुमको भी ये चीज मना की गई है। तो हर किसी को मोक्ष महल बनाने के लिए हम सभी क्या हैं, मजदूर हैं। तो ये श्रवण है, यानी हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारा पुरुषार्थ है कि हम क्या करेंगे, हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो अब ये अनगार का जो अध्ययन है बड़ा ही प्यारा अध्ययन है, और प्रभु ने अंतिम समय में जाते जाते भी उन्होंने फिर दोबारा एक बार अनगार को, साधु को सचेत किया है, बताया है। और इसको हम एक जो गीतिका है उसके माध्यम से संक्षेप में समझेंगे। तो चलते हैं। अनगार बनकर मार्ग में पुरुषार्थ हो आचार में, मार्ग के परिशह सहे आस्वाद नहीं सत्कार में। शुक्ल ध्यान में लीन रह के मोह माया को तजे, मृत्यु समय इस देह को संलेख न करके तजे। मृत्यु समय इस देह को संलेख न करके तजे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उद्धयन को खोलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते, उत्तराधयन में प्रभु शिक्षा अपना लो,
ना करे आचरण, जो प्रभु पथ का मिटना जन ना मरना। मुनि पद पाकर फिर ना उलझे, मुनि पद पाकर फिर ना उलझे। घर का राग भुला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। यहाँ कहा गया है तीर्थंकर उपदिष्ट मार्ग, यानी जो परमात्मा ने मार्ग बतलाया है उस मार्ग पर चलना है ना जी। काल का प्रभाव समझो या कुछ भी समझो, आजकल हर कोई मार्ग से क्या हो रहा है, भटक रहा है। चाहे इसमें हम भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा संत भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्रियावान संत क्यों ना हो। और बुरा मत मानना, बात में सच्चाई है और ये आप महसूस भी करते होंगे। चलो सबसे पहले आपकी बात आपको समझाते हैं, आपकी बात आपको जल्दी समझ आ जाएगी। जैसे आप अपने ससुराल जाते हो, है ना जी। जब ससुराल में जाते हो तो बहुत क्या होता है, आओ भगत होती है, नहीं होती, आओ भगत होती है। सब कुछ सम्मान वगैरह सब कुछ मिलता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। आवाज लगाते हो तुरंत क्या होता है, तुरंत सब कुछ मिल जाता है, तैयार मिलता है। शांति से क्या होता है, जीवन व्यतीत होता है। लेकिन फिर भी 4-5 दिन रुकते हो, फिर मन में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है कि कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं। और जो होटल है ना जी, वहाँ भी रुकते हो। अगर वहाँ पे भी क्या है, अगर फोन लगाओ तो तुरंत क्या होता है, ऑर्डर तुरंत तैयार हो जाता है, तुरंत तुम्हारे सामने सब कुछ प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन फिर भी मन में क्या आता है कि चलो घर चलते हैं। एक मजदूर जो क्या करता है, काम करता है, काम करके बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन जब शाम को कपड़े बदलता है, घर के कपड़े पहनता है, तो उसके मुंह में भी क्या होता है, अलग ही मुस्कान होती है, अलग ही चमक होती है। और वो क्या कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। तो ये घर की आसक्ति क्या है, इतना घर से अटैचमेंट क्या है ना जी। घर में ऐसा क्या है जो आपको बार बार क्या होता है, बुलाता है। और रही बात घर की, घर में आप चाहे कैसी भी रह लो, है ना जी, कैसे भी कपड़े पहन लो, बाहर जाओगे तो कपड़े सही ढंग से पहन करके जाओगे, भैया कहीं कुछ गलत वगैरह ना पहन ले जिससे कोई हमारी बेइज्जती कर दे। और वहां पे जाकर के बड़े उससे खाओगे, शालीनता के साथ, है ना जी, कि भाई इज्जत का क्या है सवाल है। अगर कोई खा भी रहा हो ना चप चप करके या कैसी भी खाए, बोले भाई आराम से खा, इज्जत का सवाल है। और घर आने के बाद कैसे भी कपड़े पहनो, कैसे भी पड़ जाओ, कहीं भी पड़ जाओ, है ना जी, कैसे भी कपड़े पहन लो, कैसे भी खाओ, चाहे लेट के खाओ चाहे बैठ के खाओ, है ना जी। तो ये घर में इतनी आज़ादी किस वजह से है। बाहर हम इतना संकुचित होते हैं, लेकिन घर में इतनी आज़ादी, बताओ जी, घर क्यों बुलाता है आपको बार बार। और रही बात, कई बार तो ऐसा होता है लोग आते हैं हमारे पास और छोटे बच्चा हो। एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था, बड़ा कहते रो रहा था, 1 साल का होगा, आया अपने माता पिता के साथ। और उसके बाद पिता ने कहा कि चल बेटा घर चलते हैं, क्योंकि रो रहा था। एकदम से वो क्या हो गया, एकदम से चुप हो गया। कमाल है, छोटा सा बच्चा है, उसको भी पता है कि घर में जाएंगे, तो तब भी वो क्या हो गया, चुप हो गया। तो ऐसा घर में है क्या, बताओ जी, क्या है बताओ। चलो मैंने घर नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं क्या है। कर्तव्य और अधिकार। क्या है, कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य हमें ये है कि किससे कितना लेना है। घर में क्या सिखाता है, कितना किससे लेना है, किसको कितना देना है, किसको हमारे यहाँ रहना है, किसको बाहर भेजना है। ये जो कर्तव्य है ना जी, ये हमें घर से बांध करके रखता है। और दूसरा अधिकार, यानी ये मेरा है,
क्या है, ये मेरा है, मेरा इस पे अधिकार है। अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आऊंगा कि अधिकार होता है, तो अगर मान लो कोई आ जाए तुम्हारे घर में तो तुम क्या बोलते हो, हु आर यू, कौन हो तुम, है ना जी। और कोई अपना हो तो कोई बात नहीं, आ जाए। तो अब चलते हैं, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, आजकल संप्रदायवाद कितना कितना बढ़ चुका है। हर हमारे जैन धर्म में भी देख लो, 4 संप्रदाय तो थी, लेकिन 4 संप्रदायों में से भी पता नहीं कितनी संप्रदाय निकल गई। और उन संप्रदायों में भी आपस में क्या है, सब में टकराव है, और हर संप्रदाय का अपना अपना स्थानक है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर स्थानक कोई प्रमाणिक है तो वो सिर्फ श्रमण संघ का ही स्थानक प्रमाणिक है। पूछो क्यों? क्योंकि स्थानक जो श्रमण संघ का है, उस स्थानक में कोई भी संत क्या हो सकता है, आ सकता है। और आप लोग इतने सरल हो, आप लोग इतने फ्लेक्सिबल हो कि कोई भी संत आएगा, किसी को पंखे की जरूरत नहीं है तो भैया पंखा हट जाता है, किसी को लाइट की जरूरत नहीं है तो लाइट भी हट जाता है, किसी को माइक की जरूरत नहीं है तो माइक भी हट जाता है, जिसको माइक की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, पंखे की जरूरत है, पंखे भी लग जाते हैं, लाइट भी लग जाती है, माइक भी लग जाते हैं। तो आपको जानकारी में एक बात और बतला दूं, बुरा मत मानना, क्योंकि ये बातें हर जगह जाती हैं। क्योंकि कई ऐसे संप्रदाय हैं जिनके खुद के स्थानक है, और वहां पे सिर्फ उसी संप्रदाय के संत क्या कर सकते हैं, उसी संप्रदाय के संत जा सकते हैं। दूसरा संप्रदाय का संत अंदर जा भी नहीं सकता, जाने की दूर की बात, ताले लग जाते हैं वहां पे, कहते हैं कि भैया इनको आने नहीं देंगे। और आजकल तो श्रावक भी बड़े कमाल के हो गए हैं, श्रावकों ने भी सोच लिया है कि किनको गोचरी देनी है, किनको गोचरी नहीं देनी है, अपने संप्रदाय से जुड़ गए। और संत ही सिखाते हैं कि भैया हमारा ये जो स्थानक बना है, बल्कि वो स्थानक नहीं है, वो उनका घर है। और कहते हैं कि स्थानक हमारे श्रावकों ने बनाया है ना जी, हमारे श्रावकों के पैसे से बना है, तो श्रावक भी हमारे, किसी और के नहीं है। स्थानक हमारा, श्रावक हमारा, वंदना भी हमें क्या करेगा, श्रावक सिर्फ हमें ही करेगा, और किसी को नहीं करेगा। तो ऐसा कहते हैं परमात्मा कि जो अनगार वृत्ति, अनगार किसको कहते हैं, जो घर के, ये जो अधिकार और कर्तव्य होता है ना, इसको छोड़ करके जो साधु बनता है, असल में वही क्या होता है, वही साधु होता है। और आजकल साधु तो बन जाते हैं, लेकिन खुद के क्या बन जाते हैं, खुद के घर बन जाते हैं, है ना जी। और जब खुद के घर आसक्ति बढ़ जाती है तो हमारा जो वैराग्य भाव है ना, संत बाना भी उतर जाता है। किस वजह से बताओ जी, किस वजह से? आसक्ति के कारण। इसलिए कई बार आप सुनते हो कि भैया वो फलाना संत भाग गया, ये संत भाग गया। क्यों भागा, बाणा क्यों उतरा? क्योंकि आसक्ति अंदर क्या थी, राग और द्वेष था। तो ये परमात्मा ने बतलाया है कि भैया जो घर को छोड़ देता है, घर को ही नहीं छोड़ता, घर के राग को भी क्या कर देता है, घर के राग को भी छोड़ देता है। और रही बात हमारी, हम तो बड़ी बड़ी बातें क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कई बार अगर हमारी बारी आए, जब चौमासा कोई लेने आता है, तो हम भी क्या पूछते हैं कि घर कितने हैं, है ना जी। और जब गोचरी की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, पात्री उठा करके घरों में जाते हैं। तो घरों में जाओ, घरों के अंदर जाओ, लेकिन घर से अटैचमेंट, घर से क्या नहीं करना, जुड़ाव नहीं रखना, किसी चीज पे अधिकार नहीं जमाना। तो ये परमात्मा ने बतलाया है कि घर का राग क्या कर लो, घर का राग बुला लो। आगे चलते हैं। हिंसा झूठ चौर्य कर्म की करे न मन से इच्छा, त्याग करे ब्रह्म पाप का लोभ न समझे अच्छा, मोक्ष लक्ष्य में संयमी साधक, मोक्ष लक्ष्य में संयमी साधक, आत्म हित को पालो, जीवन लो जीवन। अब यहाँ पे भी परमात्मा ने बड़े कमाल की बात कही है, हिंसा, झूठ और चौर्य कर्म। देखिए आप लोग मन से और तन से दोनों तरीके से क्या कर लेते हो, पाप कर लेते हो। लेकिन हम मन से क्या कर लेते हैं,
हम मन से पाप कर लेते हैं। आपको तन और मन दोनों की जरूरत होती है, और हम जैसे साधु हैं, हम कई बार क्या कर लेते हैं, मन से भी पाप कर लेते हैं। तो परमात्मा ने कहा है कि मन से क्या नहीं करना है, पाप नहीं करना है। और जो पाप होता है किसके कारण होता है, मोहनीय कर्म के कारण होता है। मोह ही हमसे क्या कराता है, राग और द्वेष कराता है। और जब राग द्वेष बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। राग बढ़ता है तो हम किसी से आसक्ति करते हैं। और दूसरी बात बतलाई, झूठ की भी बड़ी अच्छी बात कही है परमात्मा ने। अगर आपने सच्ची बात, किसी की भी सच बात, और वो है थोड़ा दिल को चुभने वाली, जिस बंदे की बात आपने दूसरों को बताने जा रहे हो, वो बात उस बंदे को चुभती है जिसकी बात आप किसी को बता रहे हो। अगर वो सच बात आप उसको बता रहे हो तो वो भी क्या है, वो भी झूठ है। किस वजह से, आपके मन में ये भाव है कि इसकी क्या हो, बदनामी हो। बदनामी होगा तभी क्या होगा, इसका जो गर्व है, इसका जो अहंकार है टूटेगा। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि भैया काणे को भी काणा नहीं कहना, चोर को भी चोर नहीं कहना, है ना जी। जो झूठा है, झूठे को झूठा नहीं कहना। अगर तुम किसी को बदनाम करने के लिए वो बात कहते हो तो वो तुम्हारी सच बात भी झूठ हो जाती है। और रही बात चौर्य कर्म की, तो परमात्मा ने कहा है कि भैया जो तीर्थंकर की बात बताई गई है, जो तीर्थंकरों ने बात कही है, अगर तुम उनके कहे अनुसार नहीं चलते तो वो तुम्हारा क्या है, ये हमारा चौर्य कर्म है। कि अगर हम परमात्मा की वाणी को सुन करके भी, समझ करके भी उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते ना जी, ये हमारा क्या है, ये हमारा चोरी कर्म है। चाहे और कोई चोरी ना करते हो, लेकिन अगर वाणी से हम अलग हो जाते हैं, परमात्मा से अलग हो जाते हैं, तो वहां पे हमारे को चोरी का क्या लगता है, चोरी का दोष लगता है। तो ये परमात्मा ने बतलाया है। अब आगे चलते हैं। चित्रयुक्त घर कभी न ठहरे, इंद्रिय दमन है दुष्कर, परकृत घर या वृक्ष मूल ही साधक को है हित कर। प्रासुक नारी बास रहित है, वो स्थान बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। यहाँ पे चित्रयुक्त क्या बतलाया है, घर कभी ना ठहरे, जहाँ पे चित्र वगैरह, और चित्र भी कैसे, चित्र ऐसे कि जिससे हमारे मन को क्या हो, मन की विकार उत्पन्न हो। आजकल तो गजब ही ढाते हैं कई साधु साध्वी, फोटो के ऊपर क्या लगा देते हैं, अखबार चिपका देते हैं। हम कई जगह गए, मंगल देश में भी गए, वहां पे हमने देखा शायद गोहाना जहाँ चंदन मुनि जी महाराज साहब रहते थे, क्या नाम है, गिदड़बाहा, वहां पे गए, हर जगह फोटो के ऊपर अखबार चिपका, यहाँ तक कि भगवान महावीर की फोटो पे भी क्या रखा है, अखबार चिपका रखा है। कमाल है, हमारा जो मन है इतना शिथिल है कि भैया भगवान की फोटो देख करके भी मन में क्या हो जाएगा, हमारे विकार उत्पन्न हो जाएगा। वो कहते हैं कि भैया फोटो देखेंगे ना तो विकार उत्पन्न होगा, लेकिन कमाल है, महापुरुषों की फोटो देख करके तो हमें क्या होना चाहिए, हमें अपने आप को उनकी तरफ बनाने की कोशिश करना चाहिए। और एक बात और बता दूं, अगर आपने भगवान महावीर की फोटो ना देखी होती ना, तो तुमको ये भी नहीं पता होता कि भगवान महावीर है कौन, भगवान महावीर दिखते कौन है ना जी। तो चित्र का भी अपना एक महत्व है, और चित्र इस प्रकार के नहीं देखना, इस तरीके के चित्र नहीं लगाना, ऐसी जगह नहीं ठहरना जहाँ पे हमें क्या लगे, दोष लगे, विकार उत्पन्न हो, तो ऐसी जगह क्या नहीं करना है, साधुओं को ठहरना नहीं है। लेकिन समझने की बात है, कैसे व्यक्ति समझता है, समझने को तो कहते हैं हर बात भगवान ने कही है, लेकिन आदमी कुछ अलग वे में ले जाता है, कोई किसी और वे में ले जाता है। तो परमात्मा ने हर बात समझाई है। अब आगे चलते हैं। स्वर्ण रजत मिट्टी समझाने, करे न मन से इच्छा, क्रय विक्रय में दोष समझता, भिक्षु धर्म ही सच्चा। सूत्र विधि से भिक्षावृत्ति हो, समता भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। आजकल ये भी बात चल रही है क्रय विक्रय में, है ना जी। आजकल तो जैसे आपने ईसाइयों को देखा है ना, ईसाई क्या करते हैं,
कोई व्यक्ति होता है, उसको कहता है कि भैया हम तुझे इतने लाख इतने करोड़ रुपए क्या करेंगे, देंगे, और तू क्या हो जा, हमारा धर्म स्वीकार कर ले। तो आजकल संप्रदायवाद में क्या हो रहा है, संप्रदायवाद में आजकल ये हो रहा है कि भैया तू हमारे संप्रदाय में दीक्षा ले ले, तेरे परिवार को हम इतने करोड़ इतने लाख रुपए क्या कर देंगे, इतने लाख रुपए दे देंगे, तू कोई टेंशन मत ले। और प्रभु ने कहा है अगर कोई इस प्रकार, अगर जहाँ पे साधु में आ जाए बात, या कहीं भी श्रावक बनाने की बात आ जाए, अगर वहां पे धर्म करते वक्त अगर बीच में कंडीशन आ गया ना जी, वो क्या हो गया, क्रय विक्रय का कार्य हो गया। तो परमात्मा ने कहा है कि जहां क्रय विक्रय है वहां पर, यानी जहां खरीदारी और बेचदारी हो, तो वहां पे महादोष क्या करता है, व्यक्ति महादोष बांधता है। और ये साधु आजकल बांध रहे हैं, चाहे कोई भी हो, है ना जी। कुछ हो सकते हैं सारे अच्छे हों, लेकिन कुछ उनमें होते हैं। बाकी अपने को निंदा नहीं करनी, लेकिन बता रहा हूं बात की बात, लेकिन समझना है अपने को कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज अगर मैं भी करता हूं तो मैं भी क्या हूं, पाप का भागीदार हूं। आगे चलते हैं। भोजन करता संयम के हित बन कर रसना त्यागी, वंदन पूजन अर्चन में मुनि रहता सदा विरागी, नहीं निदान अकिंचन बनकर शुक्ल ध्यान चित ध्यान लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। और आजकल साधु संत बनते तो हैं, लेकिन मान सम्मान के लिए भी कई लोग बनते हैं। चलो बन भी गए, वैराग्य में बन गए, लेकिन जीवन में ये इच्छा रहती है कि भैया मैंने ये चीज त्याग की है, घर छोड़ा है ना जी, त्याग कर रहा हूँ, संयम पाल रहा हूँ, तो मुझे क्या मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले। और एक बात और बतला दूं, अगर किसी साधु को कई बार सम्मान नहीं मिलता, जैसे आप गृहस्थी हो ना जी, आपको अपने गृहस्थी के बारे में पता है, वैसे ही हम साधु हैं, साधु समाज के हैं, आप गृहस्थी समाज के, तो गृहस्थी समाज का सब पता है। हम साधु समाज के, हमें साधु समाज का सब पता है। तो कई बार साधु संत भी क्रिया बड़ी बड़ी पालते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी मान सम्मान के लिए पालते हैं कि हमें क्या मिले, मान सम्मान मिले। कोई बड़ी बड़ी तपस्याएं करता है, वो भी क्या करता है, कई बार कोई हर कोई नहीं, कोई साधु ऐसे होते हैं जो मान सम्मान के लिए क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो परमात्मा ने कहा है कि वो बिल्कुल भी मान सम्मान के चक्कर में ना रहे। और हमारे गुरुदेव सदैव एक बात कहते हैं कि भैया कोई सामने वाला तुम्हारी क्या करे, तुम्हारी अगर निंदा भी करे ना, तब भी बोलना कि ये मेरा क्या है, तब भी बोलना कि ये मेरा उपकारी है, ये मेरी क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। तो इस प्रकार से भावना अगर साधु भाता है तो वो क्या है, वो सही में असल में अनगार है, साधु है। अब चलते हैं। अंत समय आहार त्याग कर तन की ममता त्यागे, अहम न रखता ममता तजता वीतरागता जागे, निर्मल केवल ज्ञान प्राप्त कर शाश्वत सुख को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तो ये 35वां अध्ययन का सार था जो आपको बताया है। अब चलते हैं 36वें अध्ययन में। इसको संक्षेप में, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आपको बस इतना बतला देते हैं जी। ये जीवा जीव विभक्ति है और इसके अंदर जीव और अजीव दो चीज़ों की बात कही गई है। यानी इस लोक के अंदर जीव है और अजीव है, तत्व सिर्फ दो ही हैं। बाकी जो 9 तत्व बतलाए हैं परमात्मा ने, 9 तत्वों में से ये 2 तत्व मेन हैं और इन्हीं की वजह से वो बाकी के तत्व हैं। तो जीव है तभी पुण्य है, तभी आश्रव है, तभी संवर है, तभी मोक्ष है। अगर जीव नहीं तो ये कुछ नहीं। तो
ये संसार जो है ना जी, जीव और अजीव का मेल है, और इस जीव और अजीव को जो मिला हुआ है इसको अलग अलग करना, क्या करना, इनको अलग अलग छांटना, क्या जीव है क्या अजीव है, इनके बारे में समझना, ये क्या है, जीवाजीव विभक्ति का सार है। और इस अध्ययन के अंदर ये समझ लेते हैं कि लोक के अंदर 6 द्रव्य आते हैं, 6 द्रव्य समझ लेते हैं, बाकी तो आपको वैसे समझ आ जाएगा, आप खुद क्या करना, खुद पढ़ना। तो पहला है धर्मास्तिकाय, दूसरा है अधर्मास्तिकाय, तीसरा है आकाशास्तिकाय, चौथा है जीवास्तिकाय और काल। ये क्या है, ये द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, 6 हो गए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। तो ये 6 द्रव्य हैं। तो रूपी द्रव्य कौन सा है, पुद्गल है। कौन सा है, पुद्गलास्तिकाय रूपी द्रव्य है। और अरूपी द्रव्य है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय। अब इसमें जीव एक है और बाकी अजीव है। जीव कौन सा है, जीवास्तिकाय, ये जो हमारी आत्मा है, आत्मा जीवास्तिकाय है, वो जीव है, बाकी अजीव है। अब जो धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय चलने में सहायक है। अगर आप सोच रहे हो ना कि हम अपने मन से चल रहे हैं, ये जो सांसें चल रही है, अगर आप सोच रहे हो कि ये हमारी सांसें आ रही हैं जा रही हैं, तो ये ना किसकी वजह से चल रही है, धर्मास्तिकाय की वजह से चल रही है। और इसका एक गुण बतलाया है, जिस प्रकार मछली पानी के सहारे चलती है, उसी प्रकार इंसान धर्मास्तिकाय के सहारे चलता है। ये मत सोचना कि हम अपने मन से चल रहे हैं, ये जो सांसें भी चल रही हैं धर्मास्तिकाय की वजह से चल रही हैं। फिर दूसरा आया अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय यानी रुकना, रुकने में सहायक, है ना जी। तो इसका एक गुण बतला दिया, जैसे एक पथिक है, थक गया है ना जी, धूप पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, प्यास लग रही है, बंदे को कहीं छाया चाहिए, तो जैसे ही सामने पेड़ दिखता है, छाया दिख गई, सोचता है कि कुछ देर क्या कर लूं, आराम कर लो। तो वो जो रुकने में सहायक है वो क्या है, अधर्मास्तिकाय है। ये द्रव्य चलने में और रुकने में, ये दोनों द्रव्य सहायक होते हैं। फिर आता है आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय यानी आकाश हमें अवकाश देता है, यानी ये जैसे पिलर है ना, दीवार है, कुछ भी देख लो, अगर इसमें दिखने में तो ये पूरा कठोर है, लग रहा है कि इसमें कुछ जा नहीं सकता, लेकिन आप क्या कर दो, कील ठोक दो, कील अंदर चली जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसके अंदर भी अवकाश जगह है। यहां तक कि आप पत्थर में भी क्या करोगे, अगर कील ठोकोगे तो उसके अंदर भी कील चली जाएगी, वो भी उसके अंदर भी स्थान है। लोहा चाहे कोई भी हो, हर जगह आकाश का क्या है, आकाश का अस्तित्व है, हर जगह आकाश अवकाश देता है, जगह देता है। तो ये हुआ आकाशास्तिकाय। अब चलते हैं काल में। काल तो समझ ही गए, ये जो काल चल रहा है जिसे हम रोक नहीं सकते, समय को काल कहते हैं। फिर आया जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय यानी हमारी आत्मा, और आत्मा और ये जो पुद्गल है जी, जो जुड़ा हुआ है ना, इन दो को क्या करना है, अलग करना है, तब जाकर के क्या बनेगा, तब जाकर के ये भेद विज्ञान, तब जाकर के ये भेद विज्ञान आएगा। जहां पे ये 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, वहां पर ऐसा परमात्मा कहते हैं, वही लोक है। और जहां पर बाहर की जगह है, वहां पे आकाश का क्या हो जाता है, आकाश का स्थान आ जाता है, यानी वो अलोक है। लोक कौन से, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। हम कहाँ रहते हैं, मध्यलोक में। ऊर्ध्वलोक में देव, मोक्ष, और अधोलोक में नरक, है ना जी। तो यहाँ इसके अंदर ये जो लोक है, इसके अंदर जीव भी है और अजीव भी है। तो इन दोनों को अलग करना क्या है, विभक्ति है, यानी इन दोनों को विभक्त करना है, अलग अलग करना है। और इन दोनों को अलग करने के बाद जो तुम्हारे अंदर आएगा, विज्ञान आएगा, भेद विज्ञान आएगा, उसके जरिए तुमको क्या प्राप्त होगा,
सम्यक्त्व प्राप्त होगा, और सम्यक्त्व जहाँ प्राप्त होगा वहाँ तुम्हें संबोधि की प्राप्ति होगी, यानी संबोधि यानी जागृति, है ना जी, जागृति प्राप्त होगी। और जब तुम्हें जागृति प्राप्त हो जाएगी, जागृति प्राप्त होने के बाद फिर क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। और कई बार तो कमाल की बात हो जाती है, कई बार नौजवान पूछ लेते हैं, बोलते भैया महाराज जी बात ऐसी है कि मोक्ष में जब चले जाते हैं तो करते क्या है, ऐसे ऐसी बातें पूछ लेते हैं। लेकिन संसार में रह करके तुमने कर क्या लिया, है ना जी, क्या कर लिया? समाइक तो की नहीं जाती एक टाइम की, और वहां मोक्ष में करने की सोच रहे हो। तो मोक्ष वो स्थिति है जहां अकर्म, यानी जहां कोई कर्म ही नहीं होता। तो देखो वहां मोक्ष में भी करने की कितनी लालसा है, कितनी इच्छा है। यहाँ पे समाइक नहीं की जाती और वहां पे पूछ रहे कि क्या करेंगे वहां पे जा करके। तो चलो, तो ये इस अध्ययन का सार है कि जीव और अजीव को क्या करना है, समझना है। समझेंगे सम्यक्त प्राप्त होगा, सम्यक्त प्राप्त होगा संबोधि आएगी, संबोधि आएगी तो मोक्ष मिलेगा। तो इस अध्ययन का इतना सार है। और जो बाकी की गाथाएं छुटी है हमारी 255 पे छोड़ी है, उसके आगे जो कल होगी, कल इस परमात्मा की क्या होगी, परमात्मा की वाणी की पूर्णाहुति होगी, यानी समाप्ति होगी। और उसके बाद गुरुदेव आपको क्या करेंगे, गुरुदेव आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे कि परमात्मा किस प्रकार निर्वाण को प्राप्त होते हैं, किस प्रकार पावपुरी में पधारते हैं, किस प्रकार वो सबको उपदेश देते हैं, और क्या क्या होगा उसके बारे में भी आपको बतलाएंगे। और उसके बाद जो उन्होंने तपस्या की है, जो साधना की है, क्योंकि साधना का बड़ा क्या है, महत्व है। इन दिनों में जो साधना की जाती है वो बड़ा महत्व है। जब भी जिन शासन में कोई अगर गड़बड़ी हुई है ना जी, कोई भी कष्ट आए हैं, तो संतों ने क्या की है, साधना की है। और संतों की साधना की वजह से जिन शासन क्या रहा, सुरक्षित रहा। और जिन शासन सुरक्षित तो रहता ही रहता है, सदैव सुरक्षित रहता है, लेकिन जिन शासन को सुरक्षित रखने वाला क्या करता है, अगर वो अपने सही पथ पे चलता है तो जिन शासन सुरक्षित रहता ही रहता है। तो इन दिनों में साधना का बड़ा महत्व है। तो वो साधना करेंगे, वो जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे, आपको मंगल पाठ के द्वारा क्या करेंगे, आपको वो ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो चलो गीतिका में प्रवेश करते हैं। जीव और अजीव दोनों लोक के आधार हैं, स्वरूप इनका जानना ही ज्ञान का विस्तार है। भेद इनका जान कर संयोग इनका हो अलग, भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से सजग, भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से सजग। क्योंकि जब भी आप कुछ गलत करोगे, जब आपको पता होगा कि जीव क्या है, अजीव क्या है, ज्ञान, फिर आपको क्या होगा, ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा तो भेद विज्ञान आएगा, और भेद विज्ञान के बाद आप अगर कोई गलत भी करने जाओगे ना, तो एक बार के लिए जीव कहेगा कि भैया जो तू करने जा रहा है वो क्या है, वो गलत है। और उस वक्त व्यक्ति क्या हो जाएगा, एक बार के लिए रुक जाएगा। कौन रुकेगा, जो संबोधि को प्राप्त कर चुका है, जो सम्यक्ता को प्राप्त कर चुका है, जो उस ज्ञान को प्राप्त कर चुका है कि जीव क्या है, अजीव क्या है, इन दोनों का जो विलय भाव है, इन दोनों का जो अलग होने का जो भाव है, वो भाव को जो समझ जाता है, फिर वो कर्म बंधन बिल्कुल ही नहीं करता। तब जाकर के क्या होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तराधयन में गुंजित होते, उत्तराधयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन जीव अजीव का भेद बताऊं,
एक चित्त हो सुनना। संयम का सम्यक आराधन इसे जान कर करना। जीव अजीव के अवबोधन से सम्यक ज्ञान बढ़ा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन लोक जीव अजीव रूप है जिनवर ने बतलाया। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से इसको है समझाया। एकमात्र आकाश जहाँ है ऐलोक उसे समझा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धर्म अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य अनादि सर्वकाल में कहे गए हैं, नहीं इनकी है आदि। प्रवाह अपेक्षा काल द्रव्य भी, प्रवाह अपेक्षा काल द्रव्य भी अनादि अनंत कहा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन रूपी अजीव के भेद चार है सब स्वप्रज्ञा से जानो। स्कंध देश परदेश प्रमाणो श्रद्धा से तुम मानो। मिलना बिखरना होता इनमें उद्गल गुण समझा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन जीव द्रव्य के भेद कहे दो सिद्ध अरु संसारी। कर्म नाश कर जीव है पाता शाश्वत पद अधिकारी। शाश्वत पद अविकारी। कर्मों के कारण ही भव है अविचल श्रद्धा जगा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन चिन्मय रूप स्वरूप सिद्धों का तुमको मैं बतलाऊं। संग रहित असंग अवस्था शब्दों में क्या गाऊं। अनेक भेद है सिद्ध प्रभु के, अनेक भेद है सिद्ध प्रभु के, सुन पुरुषार्थ बढ़ा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन उपमा नहीं है जग में कोई जिनसे करे हम वर्णन। कई बार बोलते हैं ना कि गुरु महाराज या महाराज जी या ज्ञानी जी ये बता दो कि मोक्ष दिखता कैसा है। अगर हम कहेंगे जी वर्णन नहीं कर सकते, बोलते उपमा दे दो किसी चीज की, कोई उदाहरण से समझा दो। लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मोक्ष का वर्णन और सिद्धों का स्वरूप किसी भी उपमा के द्वारा हम नहीं बता सकते। और दुनिया में ऐसी कोई उपमा भी नहीं है जो हम उनकी उपमा दे सके। तो उपमा नहीं है जग में कोई जिनसे करे हम वर्णन। अरूपी सत्ता है सनातन ज्ञान अनंत है दर्शन। अनुप सात्विक सुख में लीन है आवागमन को टालो। जीवन धन्य बना लो। जीवन पंचेंद्रिय जीवों के शास्त्र में भेद है चार बताए। नारक तिर्यंच और मनुज देव ये चार प्रकार कहाए। कर्मों के अनुसार गति है सदपुरुषार्थ जगा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा बना लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। बोले श्री
श्रीमदुत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अध्ययन में जीव निगोद से लेकर के किस प्रकार संसार में भटकता है, कैसे कैसे मोक्ष तक जाता है, सारा बायोडाटा ना जी इस अध्ययन के लास्ट अध्ययन में 36वें अध्ययन में निचोड़ दिया है। यानी पूरा बता दिया है कि भैया तुम कैसे कैसे किस किस गति में किस किस योनि में कैसे कैसे जाते हो, कौन कौन से कर्म के कारण जाते हो, किस किस में तुम फंस जाते हो और किस प्रकार तुम मोक्ष को प्राप्त करते हो। इस बारे में परमात्मा ने इस अध्ययन में बताया है। और स्वयं इस अध्ययन को क्या करना, पढ़ना। और स्वयं पढ़ोगे तो ज्यादा क्या होगा, समझ आएगा। सामने वाला तो उतना, यानी मैं जितना चाहूंगा समझाने की कोशिश करूंगा उतना मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप खुद समझने की कोशिश करोगे तो आप उससे क्या कर लोगे, डबल ही समझोगे, अच्छा ही समझोगे। क्योंकि ये कौन सी बुद्धि होती है, प्राज्ञ बुद्धि होती है कि किसी ने एक छोटी सी बात कही और आपने समस्त बात को समझ लिया। क्यों समझ लिया, क्योंकि वो संस्कार होते हैं आपके अंदर, वो बात आपने पढ़ी हुई होती है, इसलिए आपको वो बात जल्दी क्या हो जाती है, समझ आ जाती है। तो इस अध्ययन का आज इतना ही सार है और कल थोड़ी सी जो गाथाएं बची हैं उनका जो सार होगा वो आपको कल सुनाएंगे, कल इसकी पूर्णाहुति होगी। तो चलते हैं जी, आज